कलंदर एपिसोड 43। ड्रामे ने लिया है एक नया मोड़, क्योंकि तबरेज़ की शान व शौकत देखकर जूही का मियाँ कलीम पैसे मांग रहा है, मगर तबरेज़ की सुंबल और उसके बाबा के साथ हालात अब ठीक नहीं, जिसकी वजह से तबरेज़ पैसे उनसे मांग नहीं पाया। लेकिन अब उसके हाथ खुशखबरी लग चुकी है। वो इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और सुंबल के बाबा से रकम का मुतालबा करता है ताकि कलीम को दे सके, मगर सुंबल के बाबा उसे बहुत जली कटी सुनाते हैं और कहते हैं कि सियाने कहते हैं कि अगर कुत्ते को हड्डी डालते रहें तो वो भौंकना भूल जाता है। कुछ ऐसा भी तुम्हारे साथ हुआ। तबरेज़ को इतनी बातें सुनने के बावजूद कोई पैसे नहीं मिलते और इसी वजह से जूही का शोहर कलीम घर गुस्से में आता है और इस बार इसका मूड बहुत ख़राब होता है और इसीलिए जूही की माँ बहुत परेशान हो जाती है। तभी घर पर उर्फ़ी आता है, जिसे देखकर उसकी माँ शुक्र का सांस लेती हैं कि शुक्र है कि तुम जल्दी घर आ गए। घर पर कलीम आया हुआ है। उर्फ़ी कहता है कि इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है, जिस पर उसकी माँ बताती है कि उसका मूड इतना ख़राब है, बात ही नहीं कर रहा किसी से सीधे मुंह। जूही तो बेचारी सहमी हुई बैठी है और अब उर्फ़ी को पता चलता है कि कलीम की हकीकत में डिमांड क्या है, मगर कलीम कोई भी बात नहीं सुनता और जूही को लिए बिना वहाँ से चला जाता है और वह जूही और उसके घर वालों से नाराज़ हो चुका है। उधर दुर्योधन चाय लेकर शफक और उर्फ़ी के कमरे में जाती है। उर्फ़ी कहता है कि आपने क्यों ज़हमत की और चाय का ट्रे लेकर टेबल पर रख देता है। इससे पहले कि दुर्योधन कुछ कहती, शफक उसे बातें सुनाने लगती है और कहती है कि दुर्योधन साहिबा ये ड्यूटी कैसे छोड़ सकती हैं, उन्हें तो बार बार इस कमरे में आने का मौका चाहिए। दुर्योधन कहती है कि मैं आपके कहने पर लाती हूँ। शफक कहती है कि देखो दुर्योधन, मैं बेशक अभी यहाँ आई हूँ, मगर तुम्हारी हकीकत से मैं बहुत पहले से ही वाकिफ़ हूँ। उर्फ़ी और दुर्योधन शफक की बात सुनकर बहुत हैरान होते हैं, मगर जूही भी ये सब सुन लेती है, जो बहुत खुश होती है, नफ़रत का बीज बोकर। उधर जूही और कलीम की वजह से जूही के बाबा बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि तुम फ़िक्र ना करो, मेरी बेटी को दुख देने वाले चैन से नहीं बैठेंगे। मगर फिर भी जूही की माँ बहुत परेशान होती हैं और इसीलिए वो दोनों लाहौर तबरेज़ के पास जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो वहाँ से पैसे ले सकें और फिर तबरेज़ को फ़ोन करते हैं और अपने आने की इत्तला देते हैं। तबरेज़ ये कॉल सुनते ही परेशान हो जाता है, क्योंकि सुंबुल ये सब सुन लेती है। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या जूही अपने घर बस सकेगी? तबरेज़ जूही के लिए पैसों का बंदोबस्त कर सकेगा? और क्या शफक और दुर्योधन में सब ठीक हो जाएगा? तो जानने के लिए देखते रहिए रिव्यू चैनल।